हेलो स्टूडेंट, टुडे वी टॉक अबाउट वेरी न्यू टॉपिक दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज। तो हम लोग आज बात करेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। तो हम लोग जनरली बात करते हैं कि एनवायरमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज। सबसे पहले जो हम लोग डील करेंगे दैट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन होता क्या है? पॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं दैट इज अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल। मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं हम लोगों के फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल चेंजेस एनवायरमेंट्स के अंदर, एयर के अंदर, लैंड के अंदर, वाटर के अंदर और सॉइल के अंदर, दैट इज ए पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कॉज कौन करता है? दैट इज कॉज्ड बाय पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स में हमारे पास क्या होता है? पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट्स की हम लोग बात करते हैं ऐसे एजेंट्स जो कॉज कर रहे हैं, दैट इज पॉल्यूशन। एजेंट दैट कॉज पॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंक्रीज, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, जिसके वजह से भी क्या होगा? फूड, वाटर, होम, इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमोबाइल, जिसके वजह से भी पॉपुलेशन देखने को मिलता है। तो वो बोल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आगे जाके गवर्नमेंट ने एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट चलाया जो कि था 1986। इसके बाद हम लोग आते हैं दैट इज एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की, उसके बाद देखेंगे हाउ टू इट्स कंट्रोल की, कैसे हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका कॉज क्या है, कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो कॉज क्या होता है? पार्टिकुलेट गैसियस एयर पॉल्यूटेंट फ्रॉम स्मोक टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट, स्मेल्टर एटसेट्रा। जो भी पार्टिकुलेट और गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो ही कॉज करते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, मतलब एयर पॉल्यूशन, सॉरी। पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स हम लोग गाड़ियां जो चला रहे हैं वहां से भी जो भी स्मोक वगैरह निकल रहा है उससे भी हमें पॉल्यूशन होता है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी, जिन्होंने बताया कि जो पार्टिकुलेट साइज ऑफ लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर दैट इज कॉज ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, उन्होंने बोला कि यदि जो भी हमारे पास पार्टिकुलेट साइज है, यदि वो 2.5 माइक्रोमीटर से लेस देन रहेगा तो वो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो क्या क्या इफेक्ट है? पार्टिकुलेट्स कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इरिटेशन, इन्फ्लामेशंस, डैमेज लंग्स, प्रीमैच्योर डेथ। ठीक है, जब आप दिल्ली साइड जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आप इतना पॉल्यूशन है कि इंसान को इरिटेशन होता है, आईज में भी इरिटेशन हो रहा है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम्स हो रहा है। सॉरी। रिडक्शन इन ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड प्रीमैच्योर डेथ। तो देखो भाई यहाँ पे प्रीमैच्योर डेथ देखने को मिलेगा। कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे? सेपरेट फिल्टर आउट पार्टिकुलेट मैटर्स। ठीक है, फिल्टर लगा सकते हैं। रिलीजिंग द हार्मलेस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल और डीजल। ठीक है, लेड फ्री पेट्रोल और डीजल का यूज करेंगे। कैटालिटिक कन्वर्ट्स लगाएंगे। कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या करते हैं? हमारे हार्मफुल गैसेस को नॉर्मल गैसों में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, फिजिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल्स। ठीक है, जो ओल्ड गाड़ियां हैं उनको हम लोग बंद करवा देंगे। यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल्स। ठीक है, ऐसा पेट्रोल और ऐसा पेट्रोल डीजल यूज करेंगे जहां पे लो सल्फर हो। एप्लीकेशन ऑफ पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स। हर साल देखा है ना, मतलब कुछ टाइम्स बाद BS6 BS4 ऐसे नॉर्म्स आते रहते हैं गाड़ियों के लिए। और सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग CNG यूज करें। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्यों CNG यूज करना चाहिए, अभी हम लोग देखेंगे क्यों CNG यूज होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, कैटालिटिक कन्वर्टर्स। ठीक है, अब देखो ये कुछ होता है दैट इज कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो हमारी गाड़ियों में लगा होता है, ये लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये बना होता है प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम्स का। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना है। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को CO2 वाटर में कन्वर्ट करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड्स को CO2 में कन्वर्ट करेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेगा।
मोटर व्हीकल्स हैविंग कैटालिटिक कन्वर्टर्स शुड यूज अनलेडेड पेट्रोल्स, ठीक है, बिकॉज लेड इनएक्टिव्स द कैटालिस्ट, ठीक है। तो वो बोल रहा है मोटर व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर्स होगा तो हम लोगों को अनलेडेड पेट्रोल्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लेड क्या करेगा, इनएक्टिव कर देता है इन कैटालिस्ट को। एडवांटेजेस ऑफ सीएनजी, अब देखो क्या सीएनजी के एडवांटेजेस है। पहला, सस्ता होता है, ठीक है, चीपर देन पेट्रोल एंड डीजल्स, बर्न ऑलमोस्ट कंप्लीटली, पूरे तरीके से जल जाता है, सिपेंड ऑफ, चोरी होने से बचा सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम्स क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है कि हम लोग सीएनजी यूज नहीं कर सकते हैं। डिफिकल्टीज ऑफ लेइंग डाउन पाइपलाइंस टू डिलीवर सीएनजी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पंप्स, ठीक है, इसके पाइपलाइन सभी जगह पे बिछाना इतना आसान नहीं है, और आज भी दिल्ली में हर जगह पाइपलाइंस नहीं मिलते हैं सीएनजी के। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है, तो ये हम लोगों को दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो वो बोल रहा है डिवाइस टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर्स, क्या करता है, पार्टिकुलेट मैटर्स को हटा देता है। कैन रिमूव 99% पार्टिकुलेट मैटर, याद रखना, एग्जॉस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, रिलीज इलेक्ट्रोड वायर्स एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स, अटैक to dust particles giving a negative charge, the collecting plate attract charge dust particles, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव लगाया, ठीक है, जिसकी वजह से जो भी तुम्हारे पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, वहां पे आके अटैच हो गए। नेक्स्ट आता है स्क्रबर, जो कि यूज होता है SO2 गैसेस को रिमूव करने के लिए, ठीक है। वेरी स्मॉल पार्टिकुलेट्स आर नॉट रिमूव्ड बाय दिस प्रेसिपिटेट, बहुत सारे छोटे पार्टिकुलेट्स इससे रिमूव्ड नहीं होते। इसके बाद हम लोग आते हैं डेट इज नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन क्या है, नॉइज पॉल्यूशन है कि हम लोग एक बोल सकते हैं कि एक मतलब एक लिमिट है, उससे ज्यादा यदि डेसिबल का साउंड हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोगों को हो सकता है क्या, नॉइज पॉल्यूशन, हमारे ईयर ड्रम्स ब्रेक कर सकते हैं, हमें सुनना कम सुनाई हो जाएगा, तो हम लोग कम सुन पाएंगे। Noise is undesired high level of sound in India Air Prevention Control Act 1981, और इसमें आगे चल के नॉइज को भी ऐड किया गया 1987। सोर्स पॉल्यूशन, क्या सोर्स है नॉइज पॉल्यूशन का, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, लाउड स्पीकर, क्रैकर, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। नॉइज पॉल्यूशन हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है, आपको देखो ये लोग इतना अच्छा चेहरा बनाते हुए दिख रहे हैं। साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कर सकता है साउंड, यदि 150 डेसिबल से ऊपर है, ठीक है, जिसका होता है जेट प्लान्स और रॉकेट्स का, दैट डैमेज ईयर ड्रम्स। Chronic exposure to relatively lower noise may damage hearing abilities of humans, sleeplessness, increased heartbeat और breathing stress, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन, कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, यूज साउंड एब्जॉर्बेंट लगा सकते हो, हॉर्न फ्री जोन्स बनाए गए हैं, परमेबल साउंड लेवल्स, ठीक है, एक उससे ज्यादा नहीं चला सकते हो। टाइमिंग, लाउड स्पीकर के लिए आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा होता है 10 बजे के बाद डीजे नहीं चलेगा। लॉ एंड पॉलिसीज ऑफ इन इंडिया टू कंट्रोल व्हीकुलर पॉल्यूशन, ठीक है, तो ऑटोफिल पॉलिसीज बनाई गई व्हीकुलर पॉल्यूशन, ठीक है, यूरो 2 नॉर्म, सल्फर कंटेंट 350 ppm इन डीजल, उसको कंट्रोल किया गया हमारे, और उसका पेट्रोल का 150 होता है, इसको धीरे धीरे कम किया गया। हाइड्रोकार्बन्स 42% फ्यूल्स लेवल्स, इन फ्यूचर वो बोल रहे हैं कि 50 ppm पेट्रोल में रहना चाहिए और 35 डीजल्स में रहना चाहिए, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा इंजन्स को।